एआई का इस्तेमाल करना गलत नहीं, मिस्टर ग्रोक से पूछ लो। संजय राउत ने दी सफाई, बोले अमित शाह से जाकर करें शिकायत। महाराष्ट्र के नासिक में शिवसेना यूबीटी ने बीते दिन शिवसेना यूबीटी के शिविर में बाला साहेब ठाकरे का भाषण सुनाया था, जिसे अनसुना करार दिया था। बाला साहेब ठाकरे का यह भाषण चर्चा का विषय बन गया है। इस भाषण को भारतीय जनता पार्टी ने एआई करार दिया। भाजपा ने दावा किया कि बाला साहेब का ये भाषण वास्तविक नहीं, बल्कि एआई से बनाया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के इस्तेमाल के बारे में बात करते हुए राउत ने हाल ही में एक वीडियो का बचाव किया, जिसमें दिवंगत शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को एआई का उपयोग करते हुए बोलते हुए दिखाया गया था। संजय राउत ने कहा, पूरे देश में एआई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। चीन और अमेरिका हमसे पहले ही आगे निकल चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर एआई तकनीक की बात करते हैं। इसलिए अगर कोई इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ भी गलत नहीं, संजय राउत ने कहा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप में ग्रोक से पूछ लीजिए, बाला साहब ठाकरे इस तकनीक के जरिए बोल रहे हैं और सच बोल रहे हैं या नहीं। अगर कोई सवाल उठाता है कि बाला साहब ने कल जो कहा वह सच था या झूठ, अगर वह झूठ है तो मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। हम नासिक कैंप में इस पर चर्चा कर सकते हैं। बाला साहब की बातों की अब खूब तारीफ हो रही है। बुधवार को शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र के नासिक में शिवसेना यूबीटी की एक सभा में पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे जैसी आवाज निकालने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल किया। बाला साहेब ने की थी गद्दार की व्याख्या। संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा और उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा। संजय राउत ने कहा, गद्दार शब्द की व्याख्या सबसे पहले बाला साहेब ने की थी जब नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी थी। अगर हम पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों को गद्दार नहीं कहेंगे तो फिर उन्हें क्या कहेंगे? उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाडली बहन योजना में पैसे की कटौती की भी आलोचना की और कहा, महिलाओं, किसानों और छात्रों के लिए पैसे की कटौती की जाएगी। ममता बनर्जी का किया समर्थन। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस दावे का समर्थन किया कि राज्य में हिंसा के पीछे भाजपा का हाथ है। 11 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में अशांति फैल गई। यह कानून इस क्षेत्र में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। साथ ही व्यापक संपत्ति का नुकसान हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए राउत ने कहा, मैं ममता दीदी से पूरी तरह सहमत हूं। जहां भी भाजपा सरकार बनाने में विफल रहती है, चाहे वह केरल हो, तमिलनाडु हो या बंगाल, वे अशांति पैदा करने की कोशिश करते हैं। यह उनकी आदत है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकता केसरी न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।